अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जितने भी आपके डेरिवेटिव में आगे रूल्स थ्योरम्स यूज़ होने वाले हैं वो आज हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है बच्चों उसकी बेस इस एक वीडियो पे है। अगर आप सारे थ्योरम अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली जो है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। अब बच्चों सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट्स, सबसे पहले आपको कांस्टेंट का पता होना चाहिए। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो जो जनरली है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सी को हम यूजुअली क्या लेते होते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इसका छोटा सा प्रूफ भी है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसका प्रूफ अगर आपने करना तो वो बाय डेफिनेशन होगा। कैसे होगा, बाय डेफिनेशन। तो इसका छोटा सा प्रूफ करते होते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कैसे आएगा। तो कुछ एक दो प्रूफ करवाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि प्रूफ करना कैसे। वही प्रूफ तो वही है वैसे जो हम 2.1 और 2.2 में करके आए हैं। स्टेप नंबर 1, लेट कर लो आपके पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट है ना, तो y फंक्शन है, इसको y के इक्विवेलेंट कर लिया हमने। स्टेप नंबर 1 क्या था बच्चों, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। बच्चों स्टेप नंबर 1 ये था कि आपने y में इंक्रीमेंट लेना है डेल्टा y का और x में इंक्रीमेंट लेना है डेल्टा x का। इधर तो x है ही नहीं तो ये क्या रहेगा, c। इसे नाम दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। चेंज तो तब आता ना इस तरफ जब x होता, x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो चेंज किस में आएगा, सिर्फ y में। स्टेप नंबर 2 बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या करते होते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। तो y प्लस डेल्टा y बराबर है माइनस, इसमें से इसको माइनस बराबर है c माइनस c। ये इससे कट गया तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, डेल्टा y बराबर है 0। c माइनस c क्या हो गया बच्चों, 0। स्टेप नंबर 3 क्या था बच्चों, स्टेप नंबर 3 ये था कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों साइड्स को किस पे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x पे। तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है 0 ओवर डेल्टा x, 0 ओवर समथिंग 0। तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है 0। तो ये हो गया आपके पास 3 स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, इंतहा इजी, वही काम जो हम पहले करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 4 ये था टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट लेने से। इधर लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है, यहां पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 0 कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट ही होती है, तो इधर आ गया 0, तो ये आ गया dy ओवर dx। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है कि c हो। 1 2 3 4 -1 -2 कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी हो, 0। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ज्योमेट्रिकली आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। ज्योमेट्रिकली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है, तो लेट कर लेते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकली मैं इसका मतलब बताने लगूँ आपको। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होगा बच्चों, लेट कर लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट है ना 3, तो y इज इक्वल टू 3। इसका अगर ग्राफ बनाए हम 3 का ग्राफ, तो 1 2 3, तो ये y इज इक्वल टू 3 है, तो ये कुछ
इस तरह से एक लाइन आएगी। ये हमारे पास एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 3 को। अब बच्चों डेरिवेटिव तो चेंज होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y में कोई चेंज आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। x की आप कोई भी क्वांटिटी आगे जाएं पीछे जाएं कोई चेंज नहीं आ रहा, तो y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? चेंज। कोई चेंज नहीं है, चेंज इज 0, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये होता है। तो आप इसको नोट कर लो, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। बच्चों थ्योरम नंबर 2 है पावर रूल। कौन सा रूल है? पावर रूल। क्या होता है पावर रूल? बच्चों पावर रूल आपने याद रखना है, पावर हो किसी फंक्शन की, क्या हो? पावर। जिस फंक्शन की आपके पास पावर होगी उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। तो इसकी जनरली क्या है नोटेशन? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। n क्या है? कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। अब इसका पावर रूल क्या बताता है हमें? पावर रूल ये कहता है पावर आपकी शुरू में आ जाएगी, पावर में से आप क्या कर दोगे? 1 निकालोगे, पावर में से 1 माइनस करोगे, और पावर के अंदर वाली चीज का साथ डेरिवेटिव अलग से लोगे। पूरी बात बच्चों गौर से सुनना। क्या बात है? जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, और पावर के नीचे x का डेरिवेटिव अलग। तो यहां बनेगा आपके पास n x की पावर n माइनस 1। ये x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, तो अगर किसी भी फंक्शन का उसी के विद रिस्पेक्ट आप लोग डेरिवेटिव लो तो 1 होता है, तो ये 1 होएगा, तो यही आपका पावर रूल हो गया। पावर रूल क्लियर हो गया बच्चों। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं पावर रूल की, कोई भी एग्जांपल। अब लेट करो आपके पास एक फंक्शन है, लेट किया फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू x की पावर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 3। इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx बराबर है। इधर डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3। अब n की जगह पर आ गया 3 आ जाएगा स्टार्ट में, और 3 में से 1 माइनस करते होते हैं तो वो 2 बचेगा, और 3 के नीचे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये था आपके पास पावर रूल। अब नेक्स्ट बच्चों अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, किस तरह का एक्सप्रेशन आए बच्चों? अगर आपके पास आए f ऑफ x बराबर है c, कोई भी फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एफ एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है साथ कोई कोफिशिएंट हो, फंक्शन के साथ कोई भी क्या हो? कोफिशिएंट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे आप लोग? तो इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों, डेरिवेटिव बराबर है, ये हमेशा कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा? शुरू में, शुरू वाला मतलब कोफिशिएंट शुरू में ले लोगे, और आगे फंक्शन का आप लोग क्या ले लोगे? डेरिवेटिव। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ, एक सिंपल सी अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें इसकी, तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? सिंपल एग्जाम्पल ये हो सकती है बच्चों कि आपके पास सपोज फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x का क्यूब। सिंपल सी एग्जाम्पल, इसका डेरिवेटिव है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस x के विद रिस्पेक्ट इसका हमने क्या ले लिया बच्चों? डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर है 2 शुरू में, c शुरू में, और आगे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, क्या था? 3x स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा? 2 इंटू 3x स्क्वायर डेट इज 6x स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये सिंपल सा रूल नंबर 3 था। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि आप अगर आपके पास दो फंक्शन सम हो रहे हैं या फिर डिफरेंस है, दो फंक्शंस का सम है या फिर डिफरेंस है, अब दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेंगे अगर सम हो रहा है या फिर डिफरेंस हो रहा है? तो सिंपल सी एग्जांपल है बच्चों मेरे पास। पहले एग्जांपल से पहले रूल लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
प्लस जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है, ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, ऐड हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो डेरिवेटिव आपने बच्चों याद रखना है, दोनों सम और डिफरेंस के लिए मैं दोनों के लिए एक साथ यूज कर रहा हूं। तो डेरिवेटिव इसका क्या होएगा, आप लोग ये डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। बच्चों दोनों फंक्शन का अलग अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग से। तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल बच्चों इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सिंपल सा फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, अभी हमने क्योंकि अलजेब्राइक की बात की है तो अलजेब्राइक ले लेते हैं। कैसा फंक्शन है बच्चों, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अलग से होएगा और इसका डेरिवेटिव अलग से होएगा। इसका डेरिवेटिव आ गया 2x और इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2 और नीचे x की पावर x के रूट, नीचे प्लस हो गया, ये डायरेक्ट ले लिया हमने। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत जगहों पे यूज होगा, बल्कि एंड तक हर जगह पर जहाँ डेरिवेटिव आएगा वहाँ ये रूल ज़रूर यूज होगा। तो ये रूल का नाम बहुत मशहूर नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, प्रोडक्ट रूल। अब बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट का वर्ड यूज करते हैं। तो सिंपल, आपके जहन में तो पता लग ही क्या होगा, क्या जहाँ पर फंक्शन दो फंक्शन ज़रब हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कौन सा रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट। तो अब करने लगे हम, लेट कर लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन बच्चों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, डेरिवेटिव dy/dx। याद रखना इसको, जो तरीका कर बताने लगा हूं। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये सिंपल सा रूल था बच्चों। कैसे याद रखना आपने, दोबारा से सुन लो। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन ज़रब हो रहे हो, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे लोगे, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव। उल्ट भी हो जा सकता है, दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव, ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है। अब बच्चों इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सी। अब एग्जांपल, सपोज आपके पास दो फंक्शन ज़रब हो रहे हैं, y इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं हम कोई सिंपल फंक्शन, x स्क्वायर e की पावर x। e की पावर x का तो आपको नहीं पता, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दो फंक्शन डिफरेंट लिए हैं ज़रा, एक अलजेब्राइक ले लिए और एक मैंने ले लिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका हम डेरिवेटिव लें, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूं, dy/dx, जिसके विद रिस्पेक्ट करते होते हैं वो नीचे आता है, ये याद रखना है, और जिसको कर रहे होते हैं वो ऊपर। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब बच्चों दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां f ऑफ x और g x मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां x स्क्वायर और e ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर x। पहला फंक्शन बच्चों एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल ये रूल। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, ये इसका फंक्शन ये खुद ही होता है। एक्स स्क्वायर को आएगा 2x, तो ये आएगा 2x e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ लिख देता हूं बल्कि मैं, VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब हम चलते हैं क्वोशंट रूल की तरफ। उतनी देर में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। अच्छा बच्चों, लास्ट रूल है जिसको हम पढ़ने लगे हैं ताकि हम आगे जो है वो अपना चैप्टर कंटिन्यू करें। लास्ट रूल क्या है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है आप लोगों को पता है, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? क्वोशंट का। तो जब भी दो फंक्शन से डिवाइड हो रहे होंगे, इसका एक और नाम है द क्वोशंट रूल। द क्वोशंट रूल। अब लेट कर लो आपके पास एक फंक्शन है, जो दो फंक्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। अब या इनका डेरिवेटिव लेना तो हम कैसे लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपने सिंपल याद रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। याद कैसे रखना है? नीचे वाला फंक्शन ऊपर ऐसे ही, नीचे वाला फंक्शन ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये याद रखना आपने। कैसे याद रखना है? देखो जरा गौर करना। नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का स्क्वायर स्पीड में। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये याद रहेगा तो आप लोगों का डेरिवेटिव आएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी इजी सी एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर कुछ भी को फंक्शन ले लेते हैं हम। लेट किया हमने, ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दो फंक्शन दोनों हमने सेम ले लिए, तो ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? डिवाइड। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो डेरिवेटिव कैसे आएगा बच्चों? नीचे वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में बच्चों माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे जो फंक्शन होगा ये नीचे है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी x प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसका आंसर आपके पास? ये आएगा आपके पास आंसर dy ओवर dx। इसका ये तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर को आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही। इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 2 स्टार्ट में और x प्लस 1, 2 स्टार्ट में, साथ आएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा। तो ये एज इट इज। और नीचे क्या है बच्चों? नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये इसका क्या आ गया बच्चों? डेरिवेटिव। तो ये कुछ रूल थे जो हमने आज किए। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे रूल क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सारे रूल्स को अच्छे से याद करना है ताकि हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि आगे जितनी भी एक्सरसाइज हमने करनी है वहाँ पर ये सारे के सारे थ्योरम यूज़ होने हैं। तो इनके अगर आपने प्रूफ करने हैं तो ये थ्योरम है, हर थ्योरम का प्रूफ बाय डेफिनेशन होगा। बाय डेफिनेशन क्या? 4 स्टेप, जैसे मैंने पहले का किया, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं 2.1 और 2.2 में, तो आप लोग इस काबिल हो कि इनका प्रूफ कर सको। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मज़ीद आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।